कुछ अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप देखिए। शुद्ध, इसका अर्थ होता है रसोइया, अकारांत पुल्लिंग शब्द। फिर हो जाएगा विभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें हो जाएगी प्रथमा विभक्ति शुद्ध, सुदो, सुदा। फिर हो जाएगी द्वितीया सुदम, सुदो, सुदानाम। तृतीया हो जाएगी सुदेन, सुदाभ्याम, सुदे। चतुर्थी हो जाएगी सुदाय, सुदाभ्याम, सुदे। पंचमी हो जाएगी सुदात, सुदाभ्याम, सुदेभ्य। षष्ठी हो जाएगी सुदस्य, सुदयो, सुदानाम। फिर सप्तमी हो जाएगी सुदे, सुदयो, सुदेशु। संबोधन में हो जाएगी हे सुदे, हे सुदो, हे सुदा। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, आपको जैसे पहले मैंने आपको कारक चिन्ह बताए थे उसी तरह से अब मैं आपको यहाँ पर विभक्तियाँ बता रही हूँ, जिसमें कुछ शब्दों का में हैं जो क्या रूप चलते हैं, क्या किस तरह से उनकी विभक्तियाँ बनती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसमें हो जाएगा सर्प, सर्प का अर्थ हो जाएगा सांप, अकारांत में हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। इसमें हो जाएगा विभक्ति हो जाएगी एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें हो जाएगी प्रथमा, तो फिर है ना सर्प, सर्पो, सर्पाः। द्वितीय हो जाएगी सर्पम, सर्पो, सर्पा, सर्पेन। तृतीया हो जाएगी सर्पण, सर्पाभ्याम, सर्पे। फिर हो जाएगी सर्पे, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। फिर हो जाएगी सर्पात्, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। सर्पस्य, सर्पयो, सर्पाणाम। सर्पे, सर्पयो, सर्पेषु। हे सर्पे, हे सर्पो, हे सर्पाः। फिर इसी तरह से पांचवा हो जाएगा कुछ अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, जैसे कि फल शब्द होता है। फल शब्द सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग देखिए कि क्या अर्थ होता है और किस तरह से इसकी विभक्ति चलती है। और ये क्या होता है, अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द होता है। तो अब देखिए इसकी विभक्ति कैसे चलती है। प्रथमा विभक्ति होती है इसकी फलम, फले, फलानि। द्वितीय होती है फलम, फले, फलानि। फिर तृतीय होती है फलम, फलेन, फलाभ्याम, फले, फले, फले है। चतुर्थी होती है फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी होती है फलभ्य, फलभ्याम, फलभ्य। फिर होती है षष्ठी, पंचमी होती है फलात्, फलभ्याम, फलभ्य। षष्ठी होती है फलस्य, फलयो, फलानाम। सप्तमी होती है फले, फलयो, फलेषु। संबोधन होती है हे फले, हे फलो, हे फलानि। फिर होती है वस्त्र, जिसका अर्थ होता है कपड़ा, और ये होता है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो इसमें इसकी विभक्ति कैसे चलती है। प्रथमा में चलती है वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। वस्त्रेण, वस्त्राभ्याम, वस्त्रैः। वस्त्राय, वस्त्राभ्याम, वस्त्रभ्य। वस्त्रात्, वस्त्रभ्य, वस्त्रभ्य। वस्त्रस्य, वस्त्रयो, वस्त्राणां। वस्त्रे, वस्त्रयो, वस्त्रेषु। हे वस्त्रे, हे वस्त्र, हे वस्त्रे, हे वस्त्राणि। फिर बनता है नोट, नपुंसकलिंग शब्दों के रूप में रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तथा संबोधन में भिन्न होते हैं। शेष रूप अकारांत पुल्लिंग शब्दों के समान बनते हैं। विशेष अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के आधिकारिक ज्ञान हेतु सुबोध संस्कृत व्याकरण माला भाग 1 देखें। सुबोध संस्कृत व्याकरण माला 2 भाग 2 में अकारांत अकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग और इकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अकारांत पुल्लिंग शब्द, फिर उसमें हो जाएगा वे शब्द जिनके अंत में आ स्वर होता है, अकारांत शब्द कहलाते हैं। हे प्राय स्त्रीलिंग, ये प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि यथा लता, राम, रमा, अम्बा, शाखा इत्यादि। फिर इसके बाद में इसमें होता है कन्या अर्थ, जिसका अर्थ होता है लड़की, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। फिर उसको हो जाएगा विभक्ति एकवचन, द्वितीय और फिर बहुवचन। फिर हो जाएगी प्रथमा, इसमें हो जाएगी कन्या, कन्ये, कन्याः, एक लड़की या दो लड़की या सब लड़कियों के लिए। फिर हो जाएगा कन्याय, कन्ये, कन्याः, कन्याय, कन्याभ्याम, कन्याभ्य। फिर हो जाएगा कन्याय, कन्याभ्याम, कन्याभ्य। कन्याय, कन्याभ्याम, कन्याभ्याम। कन्याय, कन्यायो, कन्यायानाम। कन्यानाम, कन्यायो, कन्यायेषु। हे कन्या, हे कन्यो, हे कन्या। फिर इसी तरह से अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कन्या के रूपों का वाक्य में प्रयोग। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है कन्या शब्द, उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, तो इसका हो जाएगा कन्याएं पुस्तक पढ़ती। तो ये हो जाएगा लड़की की पुस्तक पढ़ती है, ये किताब पढ़ती है। कन्या पुस्तकम अपठत, यानी कि लड़की ने किताब
पढ़ी, यानी कि ने आ गया है उसमें। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसकी जो है काल को चेंज कर दिया। 2 लड़कियाँ, कन्या पुस्तकम पठत, कन्या पुस्तकम अपठत। 2 लड़कियाँ किताबें पढ़ती हैं, 2 लड़कियों ने किताब पढ़ी। तो इस तरह से जो है ये चेंज हो जाएगा। फिर हो जाएगा सब लड़कियाँ, कन्याएं पुस्तकम पठती, सब लड़कियाँ किताब पढ़ती है, सब लड़कियों ने किताब पढ़ी, तो ये जाएगा सब लड़कियों ने किताब पढ़ी, तो ये जाएगा कन्याएं पुस्तकम अपठत। तो इस तरह से ये वाक्य बनते जाएंगे। इसमें इसी तरह से यहाँ पर भी अलग अलग द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का दिया हुआ है आपको। फिर इसमें मैं ये कुछ षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन का दिया हुआ है, तो मैं ये बता देती हूँ आपको। द्वितीय विभक्ति है, इसका बनेगा कन्याएं, तो इसका बनेगा अर्थ हो जाएगा एक लड़की को, और वाक्य में इसका प्रयोग हो जाएगा स कन्यायाम पश्यति। फिर इसका अर्थ हो जाएगा वह एक लड़की को देखता है। फिर इसका द्वितीय बन जाएगा, द्वितीय विभक्ति बन जाएगा कन्या, कन्ये 2 लड़कियों को, तो इसका बन जाएगा स कन्ये पश्यते पश्यन्ति, यानी कि 2 लड़कियों के लिए क्या बन जाएगा, कन्ये, और वह बन जाएगा वह 2 लड़कियों को देखता है। बहुवचन में बनाना है तो ये बन जाएगा सब लड़कियों को, तो इसका रूप क्या बन जाएगा, कन्या, यानी कि हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्या। तो शब्द रूप बहुवचन का क्या बनता है, कन्या, तो ये हो जाएगा सब लड़कियों को देखता है। फिर तृतीय विभक्ति इसका बन जाएगा एक वचन, तो इसका बन जाएगा कन्या, तो एक लड़की से या के द्वारा, तो ये बन जाएगा कन्याया पुस्तकम पठते। तो ये हो जाएगा एक लड़की के द्वारा, यानी किताब पढ़ी जाती है। फिर हो जाएगा द्विवचन में हो जाएगा कन्याभ्याम, तो हो जाएगा 2 लड़कियों से या के द्वारा, तो ये हो जाएगा कन्याभ्याम पुस्तकम पठेते। फिर हो जाएगा 2 लड़कियों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। बहुवचन में हो जाएगा कन्याभि, सब लड़कियों से या के द्वारा, कन्याभि यानी पुस्तक पठेते, सब लड़कियों के द्वारा किताब पढ़ी जाती है। फिर हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति, तो इसमें हो जाएगा एक वचन में हो जाएगा कन्याएं, और ये हो जाएगा अर्थ एक लड़की के लिए या को, स कन्याएं पुस्तकें यच्छति, तो इसमें हो जाएगा वह एक लड़की को किताब देते हैं। फिर हो जाएगा द्विवचन में हो जाएगा कन्याभ्याम, तो हो जाएगा 2 लड़कियों के लिए। फिर इसमें हो जाएगा स कन्याभ्याम पुस्तकम यच्छति, वह 2 लड़कियों को किताब देता है। फिर हो जाएगा बहुवचन कन्याभ्याम, सब लड़कियों के लिए या को, स कन्याभ्याम पुस्तकम यच्छति, यानी कि वह सब लड़कियों को किताब देता है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा पंचमी, फिर इसमें हो जाएगा एक वचन कन्याया या एक लड़की से, स कन्याया पुस्तकम नयति, तो हो जाएगा वह एक लड़की को से किताब ले जाता है। द्विवचन का हो जाएगा कन्याभ्याम, तो हो जाएगा 2 लड़कियों से, स कन्याभ्याम पुस्तकम नयति, वह 2 लड़कियों से किताब ले जाता है। बहुवचन का हो जाएगा कन्याभ्याम, वह सब लड़कियों से, स कन्याभ्याम पुस्तकम नयति, वह सब लड़कियों से किताब ले जाता है। तो इस तरह से ये बन जाएगा षष्ठी विभक्ति का। फिर हो जाएगा ये पंचमी विभक्ति का था, अब हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति का। तो ये हो जाएगा कन्याया, रूप क्या बनेगा, कन्याया, तो इसको अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, कन्याया जनक हस्ति, यानी कि एक लड़की का पिता हंसता है। द्विवचन में बन जाएगा कन्यायो, तो बन जाएगा कन्यायो जनक हस्ति, 2 लड़कियों का पिता हंसता है। बहुवचन हो जाएगा कन्यायाम, तो ये बन जाएगा कन्याया जनकम हस्ति, सब लड़कियों का पिता हंसता है। फिर सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा एक वचन कन्याया, एक लड़की में, तो इसमें हो जाएगा कन्याया व बहवः गुणः सन्ति, तो एक लड़की ने अनेक गुण हैं। द्विवचन में कन्यायो बहवः गुणा सन्ति, तो ये हो जाएगा 2 लड़कियों में अनेक गुण हैं। कन्यासु एक, सब लड़कियों में पर, तो कन्यासु बहवः गुणः सन्ति, तो ये हो जाएगा सब लड़कियों में अनेक गुण है। फिर इसके बाद में संबोधन का हो जाएगा हे कन्या,
तो इसका हो जाएगा हे कन्या त्वं किम पठसि, कि हे अरे लड़की तुम क्या पढ़ती हो। द्विवचन में इसका रूप बनेगा हे कन्या युवाम किम पठित, अरे दो लड़कियों तुम क्या पढ़ती हो, बहुवचन है। हे कन्या अरे कन्या, हे कन्या यूयम किम पठित, अरे सब लड़कियों तुम सब क्या पढ़ती हो। तो इस तरह से इसका रूप बन जाएगा। फिर कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी आपको दिए हुए हैं, जैसे लता लता, लते लता, लताम लते लता, लताया लताभ्याम, लतभ्य लतये लताभ्याम, लतभ्ये लताया लताभ्याम, लतभ्ये लताया लतयो, लतानाम लतायाम, लतयो लतेषु, हे लता हे लतो हे लता। तो इस तरह से आप लोग ना कुछ अलग से भी स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और नदी शब्दों को और इनको याद करने की कोशिश करना। इसमें जैसे नदी शब्द है और स्त्रीलिंग में तो फल शब्द है, नपुंसकलिंग में और राम शब्द है जो पुल्लिंग शब्द में। इन तीनों को तो आपको मोस्ट रूप से याद करना ही है। अगर ये तीनों आप लोगों को याद हो जाते हैं तो बाकी शब्दों को आप खुद भी बना सकते हो, उनकी विभक्तियाँ। और इसके बाद में कुछ शब्द रूप आपको याद करने हैं, तो मैंने जो आपको भी इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताए थे, तो वैसे कुछ शब्द रूप आप याद कर लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में और भी कई सारे बाला शब्द हैं और भी हैं, माला शब्द हैं, तो इन सबको आप अपनी कॉपी में कर लेना। 5-5 जो है नपुंसकलिंग के, 2 नपुंसकलिंग के कर लेना, 2 स्त्रीलिंग के और 2 जो है पुल्लिंग के आप लोग कर लेना। और 2 शब्द रूप भी जो है 5 शब्द रूप कोई से भी आप लोगों को जो ठीक लगे वो आप कर लेना। इसके बाद भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको PDF भेज दूंगी क्वेश्चन आंसर्स का। इसमें अध्यापक का भी एक रूप दिया हुआ है, अध्यापिका का, वो भी आपको करना है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। थैंक यू।